नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभ और आज मैं ऐसी अनोखी और सच्ची बात से आपका सामना कराने वाला हूँ जो बात हम सब के जीवन में अत्यंत महत्व रखती है और इस दुनिया की आबादी का लगभग 98% हिस्सा इस अनोखे रहस्य से अब तक अनजान है। दोस्तों, हमारे जीवन के असीम संघर्षों को कम करने के लिए हम दिन रात कई जतन करते रहते हैं और जिनमें हमारे नियमित कार्यों के साथ हम भक्ति आराधना, कोर्ट कचहरी के अतिरिक्त लाखों प्रयास करते हैं और इसके बावजूद भी हमारी ज़िंदगी में यदि संतोषजनक परिणाम न आए, बनते बनते अचानक आखिरी क्षणों में हमारा काम बिगड़ जाता है, घर में आए दिन अशांति बनी रहती है या फिर हमारी दिन रात की हुई मेहनत की कमाई हमेशा फालतू की चीज़ों में खर्च हो जाती है, तो 100% आपके ऊपर पितृदोष है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखें और आपको निवारण मिल जाएगा। जब इस सृष्टि में कोई भी जीव मरता है तो इंसान हो या अन्य जीव, मरने के उपरांत उनकी आत्मा का एक अंश दूसरी दुनिया में चला जाता है और एक अंश इसी दुनिया में अपने कर्मों के आधार पर फिर से किसी अन्य योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, आत्मा के दूसरे अंश के बारे में मैं अन्य वीडियो में बात करूंगा। चूँकि आज की पोस्ट हमारे पितरों के बारे में है, इसलिए इस वीडियो में मैं आत्मा के पहले अंश के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, आपने तो यह सुना होगा, जब तक मृत्यु का समय नहीं आ जाता तब तक शरीर से प्राण नहीं निकलते और शरीर से आत्मा को खींचने का कार्य दैवी शक्ति का होता है। दैवी शक्तियों की उपस्थिति ब्रह्मांड के 8 आयामों यानी डायमेंशंस में होती है और मरने वाले जीव के निकट पहुंचने के लिए ये दैवी शक्तियां अपने आयामों के द्वार द पोर्टल ऑफ डायमेंशंस का प्रयोग करती है और आत्मा को उनके चयनित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी इसी द्वार का प्रयोग करती है। दोस्तों, ब्रह्मांड के 8 आयामों के आपसी दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि जीवित या मृत किसी भी प्रकार की शक्ति एक आयाम से दूसरे आयाम तक चिरकाल तक भी नहीं पहुंच सकती, इसलिए आयाम द्वार का प्रयोग करती है। 8 आयामों की जानकारी बहुत रोचक है जिसे मैं अपनी अन्य किसी वीडियो में अवश्य बताऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं अपने पूर्वजों की ओर। की दुनिया में हमारे पूर्वजों की संपूर्ण पीढ़ी का निवास होता है, जहां सभी पितृगण अपनी ही भांति चिरकाल तक साथ में रहते हैं, जब तक कि हमारी दुनिया में उनके प्रत्येक जन्म सार्थक ना हो जाए। चूँकि हमारी तरह उनके पास कोई शरीर नहीं होता, इसलिए यह हमारी तरह भोजन नहीं कर सकते। मगर ऐसा नहीं है कि ये कुछ खाते पीते नहीं हैं, इनको भूख प्यास नहीं लगती। अंतर बस इतना होता है कि जैसे हम रोज भोजन करते हैं और समय समय पर पानी पीते हैं, हमारे पूर्वजों की दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये लोग साल में केवल 15 दिन ही आहार लेते हैं। अब इस बात पर यह सवाल मन में आता है कि बिना शरीर के ये आहार कैसे लेंगे? तो विधाता ने इसके लिए नियम बनाए हैं। वेदों पुराणों में जन्म मरण और मोक्ष प्राप्ति के लिए पृथ्वी में मनुष्य के रूप में कर्म और फिर उसी के आधार पर मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में कर्म को विस्तार रूप से बताया गया है कि एक आत्मा अपने गंतव्य की ओर जाने के दौरान असंख्य संघर्षों का सामना करती है। इसलिए पृथ्वी में सिर्फ कर्मों के द्वारा अनेक परिणामों की प्राप्ति की जाती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी में एक पुत्र अपने परिवार के साथ फल फूल रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर पितृजन भी अपनी यात्राओं को सरलता से तय कर रहे होते हैं। यहाँ
पुत्र पर जीवन पर्यंत 3 प्रकार के कर्ज होते हैं। पहला कर्ज होता है पितरों का कर्ज, और दूसरा कर्ज देवों का कर्ज, और तीसरा कर्ज होता है ऋषियों का कर्ज। दोस्तों, इस संसार में हम अग्नि, वायु, आकाश, जल और धरती जैसे तत्वों के अंशों के मिश्रण से ही जन्म ले सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन पर्यंत देवों का हमारे ऊपर योगदान होता है। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने के लिए ऋषियों से तेज का योगदान प्राप्त होता है। इसलिए ऋषियों का कर्ज। परमात्मा ने माता पिता के स्थान का दर्जा स्वयं से भी ऊपर रखा है, क्योंकि माता पिता ही वो कड़ी हैं जो एक पुत्र को पूरे 3 पीढ़ियों का भावपूर्ण सहयोग देते हैं, जिससे बड़ी से बड़ी विपदा भी देखते देखते पुत्र से दूर भाग जाती है। दोस्तों, पितृजन हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं, परंतु स्वयं के लिए हम पर ही आश्रित होते हैं। या फिर ये समझ लीजिए कि माता पिता की आत्मा जिस पितृजन हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं, परंतु स्वयं के लिए हम पर ही आश्रित होते हैं। या फिर ये समझ लीजिए कि माता पिता की आत्मा जिस घनघोर संकटों से भरे मार्गों में यात्रा कर रही होती है, तो उस मार्ग को आसानी से पार करने का साधन एक पुत्र उपलब्ध कराता है। तो यहाँ एक बात समझ में आती है कि पितरों की पीढ़ियों के बिना किसी भी वंश का अस्तित्व असंभव है। इसलिए किसी भी वंश की पीढ़ी को अस्तित्व में रहने के लिए एक दूसरे का पूरक होना होगा। पितरों को आहार भाव के द्वारा पुत्रों से प्राप्त होता है। साल में सिर्फ 16 दिनों के लिए ही हमारी दुनिया का द्वार हमारे पितरों के लिए खुलता है। जब वो अपनी साल भर की यात्रा के दौरान आई थकान को दूर करने के लिए इन 16 दिन के पितृपक्ष में हमारे पास आते हैं, हमारे द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जल एवं तर्पण और पिंडदान से हमारे पितरों के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और 16 दिन हमारे द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न पितृजनों द्वारा हमें अत्यंत दिव्य आशीष की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हम अपने जीवन को राजी खुशी खुशहाल परिवार के साथ जीते हैं। यही यदि इसके विपरीत पुत्र यदि पितृ पक्ष के पहले दिन अपने पितरों का आवाहन एवं स्थान निश्चित नहीं करता है, तो असीमित कष्टों से भरे एवं भूखे प्यासे पितरों को गुस्सा आ जाता है और ये बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा या इन 16 दिनों में पुत्र ऐसा नहीं करता तो उनके पितृजन रक्षक से भक्षक बन जाते हैं और थक हार कर अपना वंश स्वयं खा जाते हैं, जिनसे लाख जतन मनन करने के बावजूद भी स्वयं परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। डिस्क्रिप्शन में आपको संपूर्ण विवरण मिल जाएगा कि पितर का ग्रंथों, वेदों और पुराणों में क्या विवरण दिया गया है। पितर पूजा के शास्त्रीय विधि अनुसार विधियां, पुत्र और पितृ के संबंध का विस्तार आदि जानकारियां आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट के द्वारा लिखकर बताएं और किसी भी प्रकार के समाधान के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।